Hello and welcome back to the Hot Planet. I hope you guys have seen Alpha movie. अगर नहीं देखी तो आज मैं इसका रिव्यू करूंगी, just superficial review. And this is the first Indian action thriller film that is female lead completely, and there is no boyfriend drama. But other than the boyfriend drama, हर चीज का ड्रामा इस फिल्म में मौजूद है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो गाइस ये फिल्म डायरेक्ट की है शिव रवेल ने, हु डायरेक्टेड द रेलवे मैन ऑन नेटफ्लिक्स, एंड ये उनकी फीचर फिल्म डेब्यू है अल्फा मूवी के साथ, एंड इट इज द 7th इंस्टॉलमेंट इन वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। आदित्य चोपड़ा ने इसको प्रोड्यूस किया है अंडर वाईआरएफ फिल्म। इसमें जो मेन स्टार्स हैं वो आलिया भट्ट हैं प्लेइंग सीता, शर्वरी प्लेइंग दुर्गा, अनिल कपूर एज विक्रांत, कर्नल विक्रांत कौल, एंड बॉबी देओल एज कर्नल फतेह सिंह लखावत, AKA पाकिस्तानी मेजर, दैट इज मेजर जरार खान। सो सबसे पहले अगर मैं स्टोरी की बात करूं, सेम प्रेडिक्टेबल स्टोरी जो किसी भी स्पाई यूनिवर्स में, स्पेशली वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की जो भी स्टोरीज हैं, दे आर रिपीटेटिव, दे आर प्रेडिक्टेबल, दे हैव द सेम पैटर्न के जो है वो आपको अपोजिट आपकी दुश्मन कंट्री से जो है वो एक जासूस आएगा जो कि इन्फिल्ट्रेट करेगा, आपको धोखा देगा, एंड जिसको उसने सिखाया ये वो उससे बदला लेगा। और इसमें जब वो सब कुछ सेम था, बट फीमेल एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, फीमेल लीड कास्ट को इंक्लूसिव करके जो है वो आपने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है इसमें। देयर वर सो मैनी एक्शन सीन्स दैट वर नॉट नीडेड। बहुत कुछ, हर थोड़ी देर में लड़ाई हो रही है, दैट इज़ टोटली पॉइंटलेस। कोई ऐसी लड़ाई जो वो मुझे काम की नज़र नहीं आई जिसकी ज़रूरत थी। आलिया भट्ट बीइंग सीता एज अ बैड एज रोबोटिक गर्ल, जो कि अपना चाइल्डहुड फ्री उसने लाइफ गुजारी, उसका बचपन उससे छीन लिया गया है, एंड now she is so ruthless but she is so out of emotions. किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, किसी रिश्ते के लिए इमोशन नहीं है उसके अंदर, एंड शी वर्क्स टू किल, और बहुत ज़्यादा उसको वो दिखाने की कोशिश की है, बट स्टिल देर आर सो मैनी सीक्वेंसेज, एक्शन सीक्वेंसेज दैट वर नॉट रियली नीडेड इन द मूवी। फिर जो वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेटरी हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना कि स्टोरी ये थी, ये था, वो था। लिटरली सीता जब अपने कश्मीर वाले घर पे आती है अपने बाप और बहन से मिलने और एक्सप्लेन करती है सारी बातें, तो वहाँ पे लड़ाई की क्या ज़रूरत है? दे वर लिटरली डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटीफुल होम दैट बिलोंग टू देयर मदर। और बहुत ही फ़नी सीन था कि उनकी माँ की तस्वीर जब वो सामने रखी हुई, एंड द गर्ल्स वर फाइटिंग लाइक हेल कि यार माँ कह रही होगी इन बच्चियों को करने के लिए, पैदा करने के लिए मैंने अपनी जान गंवाई। सो बहरहाल हमने जब वो देखा कि वो स्टोरी करती है और वो कहती है कि मुझे आपको मारना नहीं था, जिस स्टोरी ये डिस्कस करनी थी। सो जो आलिया भट्ट की एंट्री है, बहुत ज़्यादा जब वो एक्शन और वो करने की, बनाने की कोशिश की गई है, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, उस फैसिलिटी में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है, और हर उस पर जब एक आपको बैक फ्लिप, किक्स, बुलेट्स, फायर, गन शॉट्स, एवरीथिंग इज़ देयर। सो जस्ट एक ऐड कर दिया है बिरयानी बना के, मसाले सारे जो वो डाल दिए कि कोई रह ना जाए, बट इन विच क्वांटिटी यू हैव टू एडिट ये सब भूल गए, और उसको जो है वो ओवरलैप कर दिया है, ओवर एक्सेसिव कर दिया है बहुत ज़्यादा चीज़ों को। इसके अलावा जो अनिल कपूर का कैरेक्टर है इसमें, द मोस्ट पॉइंटलेस कैरेक्टर, स्टूपिडेस्ट कैरेक्टर, जो अपनी बीवी को वो सिरम इंजेक्ट कर रहा है विदाउट एनी अप्रूवल, एंड डॉक्टर्स का जो एक इन्होंने वो करते हैं ना, जिस तरीके से डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, इतना ज़्यादा क्लूलेस दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर्स किसी फौजी के कहने पे कैसे कोई सिरम इंजेक्ट कर सकते हैं। यू आर अ डॉक्टर, यू हैव टू टेस्ट इट फर्स्ट, लेकिन भाई वो डॉक्टर इतना एक्साइटेड हो जाती हैं कि हाँ इस सिरम से तो ये इम्प्रूव हो रही है, तो जिस सिरम का साइड इफ़ेक्ट डॉक्टर को बताना चाहिए था वो तो उन्होंने बताया ही नहीं, एंड द साइड इफ़ेक्ट वर्क। और फिर उस कर्नल की बेटी को लिटरली जो है वो दुश्मन उठा के ले जाता है, और उसे ज़िंदगी भर पता नहीं चलता, इतने साल बाद पता चल रहा है कि उसकी बेटी तो ज़िंदा थी। वो तो सिर्फ अपनी, उसकी जो ट्विन बेटी पैदा हुई है उसको बचा रहा है, जो कि शर्वरी रोल प्ले कर रही है दुर्गा का, मगर उसको ये पता ही नहीं है। मतलब कोई भी आपके हॉस्पिटल में को आपकी बच्ची को रिप्लेस करके चला गया तो आपके इतने बड़े ओहदे का चीज़ का क्या फ़ायदा है। एंड ऑल्सो जो स्टार्टिंग सीन था, दिया मिर्ज़ा ने जानकी का रोल प्ले किया है, अनिल कपूर्स वाइफ, जब वो प्रेग्नेंट होती है, शी इज़ डायग्नोस्ड विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। सो मुझे तो ये सवाल था कि क्या कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है वो पैदाइश पे ही डायग्नोस नहीं हो जाती, बिकॉज अगर आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ तो आपको बचपन से ही पैदाइश के साथ मिलती है, और इसके तो ये कोई हार्ट डिजीज़ है, ये कोई प्रेगनेंसी या रिलेटेड मसला तो था नहीं कि प्रेग्नेंट होने पे ही पता चलेगा। सो ये चीज़ तो शुरू से ही पता होनी चाहिए थी कि शी हैज़ अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, सो उसको हमेशा से हार्ट के इश्यूज़ होते, तो ये प्रेगनेंसी पे क्यों पता चल रहा है। फिर उसको टर्मिनेट करने का कहा जाता है, तो वो कहती है अगर मैं बहादुर नहीं होती तो मैं फ़ौजी से शादी क्यों करती, सो आई वांट टू कीप दिस प्रेगनेंसी। ऑल्सो वो कहती है ज़िद्दी लड़कियां जो होती हैं वो दुनिया बदलती हैं। ओह माय गॉड, मतलब
ज़िद्दी लड़कियां ज़िद वहाँ करें जहाँ उनका करियर फ्लोरिश हो, जहाँ कोई प्रोफेशनलिज्म की बात हो, जहाँ उन्हें कोई अपने ड्रीम्स परस्यू करने से रोक रहा हो, बट अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके स्टेक पे रख के ये कहना कि ये बहादुरी और मैं ज़िद्दी हूँ ताकि मैं दुनिया बदलूँ। क्या दुनिया बदली? आपने हॉस्पिटल बेड पे यू डाइड एंड समवन लिटरली स्टोल योर डॉटर। आपको उसका बचपन छीन लिया और आप नहीं थी उसे बचाने के लिए। सो क्या उसकी बच्चे की लाइफ रही? उसकी ज़िंदगी में तो कोई मोमेंट ही नहीं था। शी लिटरली फील्स नथिंग टुवर्ड्स यू। इतने सारे जो वो लॉजिकल फ्लॉज थे, लिटरली दे जस्ट शोड अस टू सेफ हाउसेस, मगर वो बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। हर बार दुश्मन जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वेरी फनी कैमियो अपीयरेंस ऑफ ऋतिक रोशन। मतलब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से एक साधु बाबा बना के उसको पेश करेंगे। एंड इतने क्रिंज डायलॉग्स व्हेन समवन सेड हिम द इन फ्रॉम द एनिमी सेड हिम कबीर एंड शर्वरी जस्ट सेज ये साधु नहीं, ये फाड़ू। बट अ क्रिंज डायलॉग इज दिस। सो फिर जो है वो ऋतिक रोशन अपने ओरिजिनल उसमें आ जाते हैं एंड नाउ ही स्टार्ट्स टू फाइट। और वो सीन भी बहुत क्रिंज था जब वो फाइटिंग करते करते वो दोनों गर्ल्स जब उसके साथ आके खड़ी हो जाती हैं। सो ये जो था वो बहुत ही फोर्स्ड कैमियो था। देयर वाज नो नीड ऑफ इट और वो अचानक से आया एंड अचानक से ही जस्ट डिसअपीयर्ड। देयर वाज नो मेंशन ऑफ हिम एट द एंड एज वेल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अनिल कपूर लिटरली जस्ट डिड नथिंग। मतलब मुझे हो रहा है कि वाई दे डिड डर्टी टू हिम टू हिज कैरेक्टर। वो फिर जब वो पकड़ने के लिए उसे जाता है बॉबी देओल को, जो कि फतेह सिंह है, लेकिन फिर फेल हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। और वो जो सीन था जहाँ पे टाइम बॉम्ब इज टिकिंग, वहाँ पे वो क्या करती है, मतलब वहाँ पे यार वो फतेह सिंह उसको उनको शूट भी कर सकता था बजाय बॉम्ब लगाने के। ही कुड हैव जस्ट शॉट देम। वो इतना ज़्यादा वो था कि अगर जो है वो मिले सीता तो उसे मार दो। अपने बंदों को तो वो ये कह रहा है, लेकिन जब उसे मिली और उसके सामने आ गई, वाई ही डिड नॉट किल हर। भैया आप मार सकते हो ना, आप तो इतनी दफ़ा बोल रहे हो कि उसको मार दो उसको मार दो, तो क्यों टाइम बॉम्ब के साथ उसे बांध रहे हो जब आपको पता है शी हैज़ अल्फा सीरम इन हर? तो आप क्यों जब उसे छोड़े उस तरीके से? नाउ आलिया भट्ट इज़ जस्ट अ टोटली मिसकास्ट। मैं इस रोल में कोई जैसे अभी हमने कॉकटेल 2 देखी, कृति सेनन प्लेड हर रोल बट शी इज़ जस्ट वेस्टेड दैट कैरेक्टर। बहुत ही फजूल और उसका कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि शी वुड बी इन दिस मूवी दैट वुड बी ग्रेट। ये रोल उन पर सूट करता है, जितने एक्शन सीन्स थे, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है। आप जब वो आपकी हाइट टू वेट रेशो हो गया, आपकी आइज़ में वो फियर्सनेस, हर चीज़। आलिया भट्ट वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू एक्सप्रेस दोज इमोशंस थ्रू हर आइज़। बैडस बनने की कोशिश, कुछ जुमले ऐसे जिस तरह वो केव में एक साथ होती हैं दोनों बहनें, और दुर्गा उसे कहती है कि डीप डाउन तुम्हें कुछ फील नहीं होता, तो वो कहती है कि जब आपको खुश होने के लिए किल्स करने पड़े तो डीप कुछ ना मर जाता है। तो मतलब वो क्रिंज हो रहा था। दैट वाज नॉट फनी। अगर वो फनी करने की कोशिश कर रही थी, इट वाज एक्चुअली क्रिंज एंड बहुत मुश्किल हो रही थी उस चीज़ को सुनने में। सो इस रोल के लिए मिसकास्ट थी। या फिर अगर आलिया भट्ट को एज अ सीता के रोल में लिया गया था तो उनकी बहन को, ऑल्दो दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, दे आर नॉट आइडेंटिकल, बट स्टिल आई थॉट दैट कियारा अडवाणी वुड बी अ बेटर चॉइस। क्योंकि वो और आलिया जो है वो एक सेम स्टैच्योर और पर्सनैलिटी के साथ कुछ बहनों वाली एक वाइब्स देती हैं। बट शर्वरी एंड दैट टू मच डिफरेंस इन देयर पर्सनैलिटीज, इन देयर वेट एंड हाइट एंड देयर शर्वरी हैज़ अ बबली काइंड ऑफ फेस और आलिया जो है शी हैज़ अ लिटिल फेस। सो वो कुछ बैठ नहीं रहा था। वो बैडस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो आपने देने की कोशिश की हर तरीके से, वो बैठ नहीं रहा था। एंड आई फेल्ट दैट शर्वरी वॉज जस्ट एडेड टू क्रिएट एन एडिशनल स्पाइस, और अदरवाइज देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट हर। वो स्पेन में है, वो क्यों नाच रही है? शी ऑल्सो हैज़ अल्फा सीरम इन हर। तो क्या वो उसकी बॉडी में डिफरेंट तरीके से काम करता है? ऑल्दो मुझे पता है कि वो एक अच्छी ब्रॉटअप में रही है, सो शी इज़ चिल एंड फन, बट देर वॉज नो पॉइंट ऑफ बीइंग बीइंग अ डांसिंग गर्ल इन द स्पेन ऑन द रोड्स। एंड क्या उसकी लाइफ है, उसकी सेट लाइफ है? कुछ भी नहीं दिखाई। आप उसकी जगह उसकी कोई लाइफ दिखा सकते थे स्पेन के अंदर, दैट शी इज़ डूइंग ग्रेट इन इट, बट भाई आपने डांस सिखाना वो किया। इसके अलावा आलिया भट्ट और शर्वरी का जो वो सॉन्ग था जिसमें दे आर बोथ एंजॉइंग द लाइफ, गर्ल्स चिलिंग टुगेदर, उसको भी जो एक बहुत ही गर्ल पावर देने की कोशिश की गई थी, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव एट ऑल, बिकॉज उसमें भी जो है वो बिला वजह जो है वो एडवेंचर्स करना और ये करना, जिस फिर पहाड़ क्लिफ पे चढ़ रही हैं एंड दे आर डूइंग सो मैनी थिंग्स टुगेदर जस्ट टू क्रिएट द केमिस्ट्री बिटवीन दैम, कि दोनों बहनें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे मुझे जो है वो आलिया के जो एक्सप्रेशंस थे, दे वर लाइक अ रोबोटिक गर्ल,
जो कि जो है वो मेंटेन करना है उसे, और उसे जो वो फीलिंग्स अपने ऊपर नहीं आने देनी है, एंड शी हैज़ टू इनगल्फ दोज इमोशंस अगर वो आ भी रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ जगहों पे आलिया परफॉर्म बेटर इन दैट सीन, मगर अदरवाइज जो है शी इज़ जस्ट नॉट फिटिंग इन दिस रोल। बहुत कुछ जब वो उनके लिए स्पाइस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, जैसे कि वो किल्स करके आती है तो वो जो अपने कमरे में आके जो उसका पूरा सेटअप है वहाँ पे बैठ के जो अपने पेट से बातें कर रही है कि हम मिल के बदला लेंगे, और फिर जब वो जिस तरीके से वो आती है शीटू का बात, फिर वो आती है और बड़ी बैडस और वो बन रही है शी, तो दे हैव डन सो मेनी थिंग्स टू मेक हर अट्रैक्टिव एट ऑल, मगर अब वो लगी है नहीं, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। एंड फिर हम जो है वो देखते हैं कि काफ़ी सारी जब वो पॉइंटलेस चीज़ें इस मूवी में मुझे नज़र आई, बट द वन लाइनर इज इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल। हर चीज़ इसमें प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब बॉबी देओल इज़ लिटरल एनिमी और लिटरल ट्रेटर, बट इतनी एड उसका ये जुमला दिखाना कि मैं देशभक्त हूँ लेकिन किस मुल्क का, ये सवाल है। तो ये बहुत कॉमन सवाल है भाई, ये कोई नई बात आपने नहीं की। एंड द परफॉर्मेंसेस की अगर अनिल कपूर, और ये अनिल कपूर की परफॉर्मेंस बहुत ही मुझे टायर्ड लगी, लाइक ही हैज़ नो इंटरेस्ट। 24 साल गुजर गए बट उसकी अपीयरेंस वही थी, या तो जवानी में उसको थोड़ा सा चेंज कर देते। जैसे मुझे अच्छा लगा कि बॉबी देओल को जब उसको दिखाया कि वो 1989 में या 99 में जब वो आ रहा था जासूस बनने के लिए, तो वो एक यंग उसको दिखाया, उसकी क्लीन शेव्ड एंड लाइक अ यंग पर्सन। लेकिन अनिल कपूर पे तो कोई मेहनत ही नहीं की गई। जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थे उस वक्त भी वो वैसे ही दिख रहा था, जब वो इतने साल बाद दिखा रहे हैं तो उस वक्त भी वो ऐसे ही दिख रहा है, वो उतने ही उम्र का है। तो क्या मसला है, क्या यहाँ पे क्यों नहीं जब वो एज डिफरेंस का वो क्रिएट किया गया। एंड देयर वाज अ फाइट सीन इन द श्रीनगर्स होम, जो कि उनकी माँ का था, जहाँ पे वो दोनों बहनें एक दूसरे से फाइट कर रही हैं। वो कहती है कि मुझे बात करनी है, दुर्गा कहती है, और सीता कहती है कि रोक सको तो कर लो बात। और मगर फिर वो जो है वो काफ़ी दिखाने के, एंड दिस सीन इज़ इंस्पायर्ड बाय द फिल्म ब्लैक विडो। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंस्पायर्ड हैं या कॉपीड हैं, इसको जो भी कह लें। आलिया भट्ट रिमेन इन द सेम कॉस्ट्यूम थ्रू आउट, मोस्टली ब्लैक। एंड जितनी भी जब वो काफ़ी ज़्यादा जब वो उस पर पैसा लगा के ना वो अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है, द बाइक्स, द मशीनरी, एंड हर बार जब वो लिटरली हर जगह से वो बच जाते हैं। टाइम बॉम्ब से वो अपने बाप को बचा के ले गई, पहले दिखाया कि ब्लास्ट हो गया, फिर उसके बाद वो बचा के ले गई। हेलीकॉप्टर टूट गया, शिकार हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश होते ही आग लग जाती है, मगर वो फिर भी बच के निकल आई। सो वो कैसे निकली वो भी हमें जब वो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ उस चीज़ का। एंड सो दिस इज़ वॉट ऑल हैपेंड। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको आखिरी फाइट होती है सीता और उसके दरमियान, फतेह सिंह के दरमियान, और फिर वो उसको जो है वो एम्पेल कर देती है विद एन एक्स, और आखिर में जब उसे गोली मार देती है इन द हेड, और यहाँ से जब उसका मतलब पूरा हुआ। सो कोई भी कैरेक्टर एक्चुअली उसकी डेथ नहीं हुई है। फॉर वंस आई थॉट कि दुर्गा मर गई है, जिस तरह वो हैंग थी सीलिंग से, तो मुझे लगा वो मर गई। तो इट वुड बी बेटर कि अगर वो किसी की तो सेक्रीफाइस दिखाते हैं इसमें, और मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि सीता की सेक्रीफाइस ज़रूरी थी, बिकॉज शी लिटरली डिड नॉट हैड टू हैव अ चाइल्डहुड। उसके लिए अंदर अब कोई इमोशंस नहीं है अपने फादर और सिस्टर के लिए, ऑल दो शी हैड डेवलप्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर इनसाइड हर फॉर दैम, मगर वो उसके लिए वो फैमिली की फीलिंग्स नहीं आ सकती। सो आई थिंक शी वुड हैव, इफ शी कुड हैव डाइड इट वुड बी बेटर। मगर उसको दिखाया भाई सब बच गए, बट एक्चुअली डेथ तो मूवी की हुई है सही मायनों में, मैं तो ये कहूँगी। द सॉन्ग्स एंड द म्यूज़िक दे आर नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग। और आखिर में ये होता है कि बाप अपनी दोनों बेटियों को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ काम करो या फिर एक नॉर्मल लाइफ गुजारो। सो आई थिंक वी जस्ट रियली डोंट नीड अनदर सीक्वल टू इट। बहुत था, जितना था हो गया था। और आलिया भट्ट को जो सीता को दिखाया है बहुत ही फ़नी था कि प्यूबर्टी हिट करने पे जो है वो उसके अल्फा सीरम के इफ़ेक्ट्स आना शुरू हुए सामने। तो बहुत ज़्यादा फ़ना था। डॉक्टर जॉन बहुत फ़नी था वो। डॉक्टर जॉन वर्गीस जो कि साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, ही वॉज ऑल अलॉन्ग विद द फतेह सिंह। लेकिन क्या है कि इतने अरसे काम करने के बाद तो उन्होंने हकीकत बताई नहीं सीता को, और जब वो मारने के लिए आते तो वो बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा बाप जो वो ये जो भी तुम्हारा फादर है जो ये जो फैसिलिटी और ये कर रहा है, तो उसके बाद सीता के अंदर कुछ टूट फूट जाता है, एंड शी डिस्ट्रॉयड द फैसिलिटी एंड एवरीथिंग एल्स, जब उसे पता चलता है कि ये मोटिव इसका कुछ और है। और डॉक्टर जॉन वर्गीस अपने आप को खुद ही मार लेते हैं। मुझे ये भी फ़नी लगा कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है फतेह सिंह, उसने अपनी बेटी को क्यों भेजा भाई, उसने सीता को क्यों भेजा मारने के लिए डॉक्टर जॉन को। उसे पता है कि डॉक्टर जॉन उसे हकीकत बता सकते हैं क्योंकि मैं उन्हें भी मरवाने वाला हूँ, तो फिर क्यों भेजा। एंड द
रिपीटेटिव यूज़ ऑफ द वर्ड ओडेसी, ऑपरेशन ओडेसी और जो भी इसमें, वो भी मुझे जब अंडरस्टैंडेबल नहीं लगा। डायरेक्शन की बात करूँ, देयर वर सम पॉइंट्स दैट वर गुड, द सिनेमाटोग्राफी सम टाइम्स इट्स गुड कुछ सॉन्ग्स में और ये वो, लेकिन अदरवाइज इट वाज जस्ट टू मच। ये बहुत ज़्यादा जब ऐसा लगता है कि पैकेजिंग कर दी गई थी, बट अंदर से द गिफ्ट और द बॉक्स वाज हॉलो इनसाइड। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ अल्फा। अगर आप लोगों ने देखी है तो ज़रूर अपनी थॉट्स कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद हॉट।